नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो जो है ख़ास तौर पर एएनएम के लिए बनाई जा रही है और एएनएम के अलावा जो ग्रुप 5 के और भी जैसे फार्मासिस्ट की भर्ती है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा जाती हो रही है। उसमें से एक लेटर मेरे पास अभी आया है, आज का लेटर है, और उस लेटर को थोड़ा सा आप लोग ज़रूर पढ़िए, समझिए ये है क्या लेटर को। तो इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी आपने देखा होगा कि जो एएनएम हैं जिनके पास 3 समस्याएँ हैं। नॉन बायो का, जिनके पास बायो नहीं है उनको नहीं लिया जा रहा काउंसलिंग में, पहला। दूसरी समस्या है जिनकी 18 महीने की जो नर्सिंग की ट्रेनिंग हुई है, और तीसरी समस्या है उनकी सबसे बेचारी बच्चियों की कि प्राइवेट संस्था से आपने किया है। ये 3 समस्याओं को लेकर के जो है एएनएम जो परेशान है। बहुत सारी एएनएम को लगा कि पहले केस नहीं किए तो शायद अब नहीं रिलीफ में, ऐसा नहीं है। पहले जो केस किया गया था एग्जाम में शामिल होने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए था। अब भी आप केस कर सकते हैं, क्योंकि खुद कहा है किसने, एक हिंट किया है, और इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी। हिंट किसने किया है? आपके संचालनालय की तरफ से ही है, लेकिन एक अधिकारी ने जारी किया है कि जो को घोषित परिणाम के अनुसार जिन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एवं एएनएम का चयन हुआ, सुन लीजिए अच्छे से, कोई भी फार्मासिस्ट मतलब ये जो आपको जो बी फार्मा डी फार्म जो भी करके आते हैं, तो ये दोनों के लिए मैं बताया, ये दोनों के लिए है, और आपका एएनएम का चयन हुआ है, तो उनके लिए जब जांच की जा रही है तो 2 चीज़ ध्यान रखेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उक्त प्रक्रिया के विरुद्ध अगर न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया गया है तो दस्तावेज के सत्यापन के दौरान अपना न्यायालयीन प्रकरण की छायाप्रति संलग्न करें। जिनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया वह दिनांक 26/2/2024 तक शाम 4 बजे तक प्रस्तुत करें। उक्त दिनांक के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके 2 चीज़ें, जिन लोगों का मैंने पिटीशन फाइल कर दिया, अभी मैंने कुछ बच्चों का पिटीशन कल फाइल किया, कुछ का आज फाइल किया है, वो लोग अपना सिर्फ वो पिटीशन नंबर दिखा दीजिएगा, बस उतना ही मांगा, उसने भी कुछ नहीं मांगा। और जो नहीं कर पाए हैं, तो आज हमारा सैटरडे हो गया, अभी भी रात है हमारे पास, कल संडे हमारा, तो पूरा दिन तक हम लोग जो है इस प्रकार से करके फार्मा का केस और साथ में एएनएम के केस को फाइल कर सकते हैं। और अगर संडे की रात तक, शाम तक भी हमारे पास काफ़ी सारी तादाद में भी अगर कुछ भी हो जाता है, या पिटीशन के लिए आप लोग इच्छुक होते हैं फार्मा में और एएनएम में, तो भी एनी हाउ जो है कोशिश ये की जाएगी कि मंडे तक जो है 2 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक या 1:30 बजे तक, मतलब 4 बजे के पहले पहले आपको जो पिटीशन नंबर दे दिया जाएगा। तो आप जा करके, ये जितने लोगों ने भी काउंसलिंग कर ली है सभी लोग अपना जो पिटीशन नंबर जो है उनको दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना मांगा है कि उस हाँ, न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया गया है, तो उस न्यायालयीन प्रकरण की छायाप्रति, तो न्यायालयीन प्रकरण की जो छायाप्रति है वो आपको मैं भिजवा दूंगा। तो आप जो उससे जाकर के अपना जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट होल्ड पे रहेगी, और एटलीस्ट जब होल्ड पे रहेगी तो आपको जो है आगे की दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आपकी पोस्ट पर किसी और को बुला करके उसमें आप वेटिंग वालों को भी वहाँ से उठाया जा सकता है। तो ये वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, फार्मा के केस में क्या है, वो बेचारे फार्मा के केस में क्या है, एक ही दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है कि उनके पास क्या है, बायोलॉजी नहीं थी। और ये तमाम चीज़ों को चर्चा कर करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इस जो व्यापम के केस होते हैं उनके लिए मैं उनके तह तक घुस घुस करके मैंने उनके स्टडी की और हमेशा केस में उसी का लेता हूँ। मतलब ये लोग फार्मा करा सकते हैं, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो कानून है अलाउ करता है। मैं आपको बताया ना कि थोड़ी सी टेक्निकल या कहें कि टाइप जो जैसे कहते हैं ये क्लरिकल मिस्टेक शायद हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज एएनएम का जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया वो तक घोषित करता है कि इसमें बायो की आवश्यकता नहीं। और 18 महीने और प्राइवेट कॉलेज की जो बात कर रहे हो भाई, रजिस्ट्रेशन आपने ही दे रखा है, और 18 महीने का जो ट्रेनिंग है वो किसने दे रखा है, वो सरकारी कॉलेज से ही पाई हुई लड़की। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो भी नियम कानून होता है 2019 में अगर अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बाद लागू होता है, ना कि उसके पहले लागू होता है। और बहुत सारे जो चीज़ें हैं इसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। और आप लोग जैसे देखो मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ, तो प्लीज़ परेशान ना हो। आपका अगर एक मिस कॉल भी मेरे पास आ गया तो मैं मेरे ऑफिस से कॉल जरूर जाता है, मैं खुद कॉल बैक करता हूँ। इसमें कोई असिस्टेंट कॉल के नहीं रखता क्योंकि वो समझा नहीं पाता है। बाकी मेरा नंबर सेव कर लीजिए आप लोग, इस वीडियो के मैं उसमें भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे भी डाल दूँगा। 7827282211। फिर से बोल रहा हूँ नंबर 782728
7211। इसको आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि अपनी डिटेल तमाम चीज़ें, ठीक, कि आपको ये चीज़ें जो पिटीशन के लिए इच्छुक हैं, और आप लोग एक मिस कॉल मार दीजिएगा तो ही मैं चीज़ें करता जाऊँगा आप लोग, ठीक है। लेकिन कल तक, आज से लेके कल तक आप करना है। अगर मैं सो गया रात में तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और पूरे एक आपसे ग्रुप बना करके काम करिए। तो ग्रुप से क्या होता है कि मेरे को बहुत सारे एएनएम के जो लीडर्स ने अच्छा हेल्प किया मेरा, कि कम से कम ग्रुप बना लिया, और उसी प्रकार से जो कोर्ट फीस और तमाम चीज़ आ गई, तो मुझे आसानी हुई चीज़ों करने में। बाकी बता दूं आपको, फार्मा का केस मेरा रेडी है और एएनएम का केस रेडी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और पूरे A to Z जो पूरे एक्ट्स और कानून सब कुछ लगे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो फार्मा के लिए और एएनएम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद। तीनों जगह केस को फाइल करेंगे हम, ग्वालियर फाइल करेंगे, जयपुर फाइल करेंगे, इंदौर फाइल करेंगे। तीनों जगह केस की जो हेयरिंग हुई मैं ही करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।